3 साल हो गए उनके पीछे पड़ा हुआ था। अपनी बेटी ना मतलब मुझसे शादी कर लो तो मैं आपको 30 लाख रुपया देता हूँ। तो जब आपका बाप उसकी बातों में आ गया था, राजी हो गया था कि मैं अपनी बेटी 30 लाख रुपए में बेच दूंगा? वो बार बार यही कहते थे कि उसको तलाक दो, नहीं तो हमने सीसीडी को पैसे दे के मरवा देना। बड़ी बेटी का भी उसने सौदा किया हुआ था 18 लाख का। आपके अब्बू इसी तरह का काम करते हैं? जी। आप भी लाहौर की रहने वाली हैं? नहीं, मैं फैसलाबाद की रहने वाली हूँ। आप फैसलाबाद से लाहौर आ गई? जी, फिर मैं आई इधर लाहौर। कैसे लाहौर पहुंची थी, या फिर कोई आपको लेने के लिए उधर फैसलाबाद गया था? नहीं, मैं खुद ही आ गई थी। फिर उसी दिन हमने निकाह कर लिया था उधर कोर्ट में जाके। फिर जब मेरे घर वालों को पता चला तो उन्होंने पर्चे करवाए हैं, कभी फैसलाबाद करवा रहे हैं, कभी हाफसाबाद करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ 22 साल लड़की मौजूद है और जिसने अपनी पसंद की शादी की। एक बच्चा भी है, लेकिन अब इसके घर वालों ने इसकी ज़िंदगी तंग की हुई है। इसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं और इसकी जान के दुश्मन कोई और नहीं, इसका अपना सगा बाप है। इसका जुर्म सिर्फ ये था कि इसने अपने घर वालों की मर्जी के बगैर अपनी मर्जी से शादी की और उसमें से एक बच्चा भी है। वो बच्चा अपनी गोद में उठाए। ये आप तमाम लोगों से ये अपील करती है कि मुझे इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी जीने का हक़ दिया जाए, और मेरे बाप को जो मेरे ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात दर्ज करवा रहा है उसको भी अब अकल के नाखुन लेने चाहिए, होश के नाखुन लेने चाहिए कि मुझे वो अब एक बेटे की माँ होने के बावजूद भी ज़िंदा नहीं रहने दिया जा रहा। मुझे मुख्तलिफ़ ज़राए से जो है वो धमकियाँ दी जा रही हैं, मेरे खावंद को धमकियाँ दी जा रही हैं। ये सारा मामला है क्या? कैसे इसने पसंद की शादी की और कौन है वो नौजवान जिसके साथ इसने पसंद की शादी की और इसके बाप ने इन दोनों मियाँ बीवी की जो ज़िंदगी है वो तंग करके रखी हुई है? ये सारी कहानी इसी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? स्माहा। स्माहा, कब और किसके साथ आपने शादी की थी? 1.5 साल हो गया शादी किए को। घर वालों को बताया था तो वो कहते थे उधर नहीं होना है, जहाँ हम कहेंगे वहाँ करनी है। वो मतलब के नाज़रीन, ये बच्चा जो है वो ज़ारो कतार रो रहा है। शायद इसको भी तकलीफ़ हो कि इसके जो अपने हैं वो किस तरह से इसकी माँ के दुश्मन बने हुए हैं। हम इस बच्चे को जो है वो इनके जो घर वाले आए हुए हैं साथ उनके हवाले करते हैं, तो इनसे बात करते हैं कि ये सारा मामला जो है वो किस तरह से पेश आया और इनका बाप इनकी जो ज़िंदगी है वो कैसे तंग की हुई है। अच्छा सिमाहा, आप मुझे ये बताओ कि आपने जब अपने घर में बताया था तो क्या बताया था कि मैं किसे पसंद करना चाहती हूँ और किसके साथ शादी करना चाहती हूँ? फिर उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? मैंने बताया था घर में कि मुझे एक लड़का पसंद है, उस्मान नाम का, तो उससे शादी करना चाहती हूँ पसंद की। तब से घर वाले मतलब पीछे पड़ गए, कहते उधर नहीं होना है। तो मेरा वालिद कहता है कि नहीं, जहाँ मैं कहूँगा वहाँ ही होना है। क्या नाम आपके अब्बू का? इजाज़ है। आपके अब्बू ने कहा कि जहाँ मैं आपकी शादी करूँगा वहीं आपने शादी करनी है, तो वो कहाँ पे शादी करना चाहते थे आपकी? वो कोई दोस्त है उनका, 3 साल हो गए उनके पीछे पड़ा हुआ था। अपनी बेटी ना मतलब मुझसे शादी कर लो तो मैं आपको 30 लाख रुपया देता हूँ। तो जब आपका बाप उसकी बातों में आ गया था, राजी हो गया था कि मैं अपनी बेटी 30 लाख रुपए में बेच दूंगा? जी, बड़ी बेटी का भी उसने सौदा किया हुआ था 18 लाख का किया हुआ, मतलब पहले। आपके अब्बू इसी तरह का काम करते हैं? जी, क्या काम करते हैं आपके अब्बू जो इस तरह की अपनी बेटियों का सौदा कर रहे हैं? पहले आर्मी में थे, रिटायर हो गए। अब उनका काफ़ी ताल्लुक है, मतलब हर किसी से फिर हो जाता क्योंकि वो आर्मी में रहे हैं, रिटायर हो गए हैं। जब आपके घर वाले राजी नहीं हुए कि आप उस्मान के साथ आपकी शादी करेंगे, तो फिर उसके बाद आपने क्या किया था? कैसे उस्मान के साथ शादी की? जब उनको बताया था तो फिर मारते रहते थे, मतलब कि नहीं उधर तुमने नहीं करना, होने नहीं देना, जहाँ हम कहेंगे वहाँ ही। तो फिर जब मुझे मौका मिला, मैंने इसको फ़ोन किया तो फिर मैं इधर आ गई हूँ। तो फिर हमने निकाह कर लिया। आप भी लाहौर की रहने वाली हैं? नहीं, मैं फैसलाबाद की रहने वाली हूँ। आप फैसलाबाद से लाहौर आ गई? जी, फिर मैं आई इधर लाहौर। कैसे लाहौर पहुंची थी, या फिर कोई आपको लेने के लिए उधर फैसलाबाद गया था? नहीं, मैं खुद ही आ गई थी। फिर उसी दिन हमने निकाह कर लिया था उधर कोर्ट में जाके। फिर जब मेरे घर वालों को पता चला तो उन्होंने पर्चे करवाए हैं, कभी फैसलाबाद करवा रहे हैं, कभी हाफसाबाद करवा रहे हैं। वो किस किस्म के पर्चे करवा रहे थे? यही कि ये लड़का मतलब घर से लेके गया ज़बरदस्ती करके, जो भी है उन्होंने अपनी जो लिखवाया उसमें। यानी कि झूठे मुकदमे आपके अब्बू ने करवाए? जी, किस किस के खिलाफ जो पर्चे हैं वो करवाए थे? मेरे शोहर के खिलाफ करवाए हैं, मेरे ससुर के और मेरे देवर के खिलाफ करवाए हैं। इनको हाफसाबाद में पुलिस ले गई, मेरे ससुर को और देवर को। काफ़ी दिन उधर रह के उन्होंने बोला कि लड़की देंगे तो फिर हम इनको छोड़ेंगे। मैं उधर नहीं गई हैं क्योंकि उधर मेरे अब्बू के जानने वाले दोस्त, मतलब पुलिस वाले उनके जानने वाले थे। बड़ा मारते रहे, पीटते रहे हैं। खुद हमने रिकॉर्डिंग सुनी है, मतलब पुलिस वालों की। क्या कहते थे जब इन पर तशद्दुद करते थे? कि यही कि लड़की को लेके आओ इधर तो फिर हम इन दोनों को छोड़ेंगे। वहाँ इस वाक़े के बाद फिर यकीनन आप अदालत में भी पेश हुई होंगी। अदालत में आपने क्या बयान दिया था जज के सामने? मैंने अदालत में यही कहा था कि मैंने अपनी मर्जी से पसंद से शादी की है, मैं अपने शोहर के साथ जाना चाहती हूँ। फिर उन्होंने मतलब इधर भेज दिया था मुझे इनके साथ ही।
अच्छा, आपका एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा भी है, इस बच्चे को देखकर भी आपके घर वालों को कोई तरस नहीं आ रहा कि हमारी बेटी ने जो काम किया है हम उस काम के जो है ना बाद उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं, अब अच्छा रहे बुरा रहे जैसे मर्जी रहे हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं। नहीं, उनको ज़रा तरस नहीं आया है। पैसे जो लेने थे किसी से तो फिर कहाँ कोई तरस खाता है। हर किसी को पैसा ही बस नज़र आता है और कुछ नहीं आगे नज़र आता है, क्योंकि पैसा ही चलता है हर जगह पे। अब आप क्या कहना चाहेंगी, पूरी दुनिया आपको सुन रही है, आपके अब्बू भी सुन रहे हैं, आपकी अम्मी भी सुन रही है, आप उनसे क्या मुतालबा करेंगे कि कैसे आपको जो है वो अपनी मर्ज़ी से जीने का हक दिया जा सकता है? ठीक है, बस करे। अब मेरा एक बेटा है, वो मतलब मेरे पास 1.5 महीना रहा है, फिर बाद में वो मुझे ले गए हैं, फिर वो अपनी दादी के पास रहा। वो उसको कैसे संभाले, वो तो मतलब खुद को उनको हमें चाहिए कि उनको संभालना चाहिए। आपको कौन लेके गया था? ज़बरदस्ती आए थे, मेरे घर वाले मुझे लेके गए थे। कौन कौन आया था? अम्मी थी, अब्बू थी, आंटियाँ थी, मतलब ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया और ले गए हैं। क्यों लेके गए थे, क्या चाहते थे वो आपसे? कि यही कि अब तलाक दे दे, ख़त्म कर दे बात, जहाँ हम कहते हैं वहाँ पर करे। कितने दिन आपको फिर उन्होंने ज़बरदस्ती अपने पास रखा था? 1 महीना हो गया था ना जब उनके पास थी, संगल से बांध के रखा था। अब्बू पास ही रहते थे 24 घंटे, कभी आगे पीछे नहीं थे जाते हैं, मेरे साथ मतलब रहते थे। कैसे फिर वहाँ से आप निकली जब संगलों के साथ आपको बंद किया हुआ था? पहले तो मेरे शोहर ने इधर हाई कोर्ट में रिट करवाई थी ना, तो इधर आए हम, मैंने अपने बयान दिए, तो क्योंकि वो जो वकील जज थे अब्बू लेके आए थे यहाँ पे? मुझे इधर लेके आए मेरे अब्बू ही। अच्छा। तो फिर जो जज थे वो मेरे अब्बू के जानने वाले दोस्त थे, मतलब उन्होंने बोला कि जैसे हम कहते हैं ना, मतलब आपने वैसे करना, ये लड़की कहेगी बिना कि मैंने अपने शोहर के साथ जाना, आपने इसको हमारे साथ ही भेज देना, अच्छा। उसके साथ नहीं भेजना। ये लाहौर के जज साहब आपको कह रहे थे कि, या फिर आपके अब्बू जो है वो अपने दोस्त जज को कह रहे थे? अब्बू जो है ना, मतलब अब्बू के जो दोस्त थे जज, उनको कह रहे थे, फिर उन्होंने वैसा ही किया। आपने क्या क्या बयान दिया था उस जज के सामने जिसने जो आपके अब्बू का दोस्त था? मैंने यही बोला कि मैं अपने शोहर के साथ जाना चाहती हूँ, मेरा छोटा बच्चा मतलब 3 महीने का था तब, तो मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इसको इसके वालिद के साथ भेजें आप, तो उन्होंने मुझे किसके साथ भेजा था? वालदान के साथ भेज दिया था। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद जितने भी दिन आप अपने वालिदैन के पास रहीं, तो वहाँ से फिर कैसे वापस आई अपने खावंद के पास? वो बार बार यही कहते थे कि उसको तलाक दो, नहीं तो हमने सीसीडी को पैसे दे के तो उसको ना मतलब मरवा देना। किसको पैसे दे के मरवा देना? मेरे शोहर को। ऐसा तक भी आपके अब्बू जा सकते? जी, तो कहते थे हमने उसके ऊपर पहले भी पर्चे दिए हुए हैं, तो अब दोबारा पर्चे दे के ना उसके ऊपर, तो उसको सीसीडी से पैसे दे के तो ख़त्म करवा देना। फिर कैसे आप दोबारा उस्मान के पास आ? जब मैं नहीं मानी, उन्होंने मुझे मारा है, मेरे मामू ने भी मारा है, खालू मेरे ने भी मुझे मारा है, अब्बू ने, अम्मी ने, मतलब सब ने काफ़ी मारा, तो मार के बाहर निकाल दिया है। तो फिर मैं इधर अपने शोहर के पास आ गई हूँ। अच्छा, मुझे बताओ कि अब आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? ठीक है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, मैं जैसी भी हूँ, मैं अपने बच्चे और शोहर के साथ रहना चाहती हूँ। ये मेरे माँ बाप को भी कह रही हूँ। खुश है अपने ससुराल में? जी, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। जी नाज़रीन, आपने ये सारी कहानी सुनी है इस बच्ची की, जिसका एक छोटा सा बच्चा भी है, और इसके जो घर वाले हैं, इसके माँ बाप, जिन्हें अब सोचना चाहिए कि अब इनकी बेटी नहीं रही, वो किसी के बच्चे की माँ बन चुकी है, और किसी के बच्चे की माँ को उसके बच्चों के लिए उसे जीने का पूरा हक दिया जाए। और मैं अपने आला हुकाम से, बिलखुसूस वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से भी गुजारिश करूँगा कि ये आपके शहर में बच्चियों के साथ किस तरह से उनके जो वालिदैन हैं, जब किसी वालिदैन के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बच्चे जाते हैं, तो फिर वालिदैन को भी सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को किस तरह से एतमाद में लेना है, और उनकी खुशी में ही हम खुश रहेंगे। लेकिन खुदारा कुछ ऐसे वालिदैन होते हैं, और कुछ इस तरह के वाक़यात भी हमने देखे कि जो पसंद की शादी करने वाली जो लड़कियां हैं, उनको या तो अदालतों में गैरत का नाम देकर मार दिया जाता है, या फिर गली महल्लों में गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया जाता है, और बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि जी हमने गैरत के नाम पर ये किया है। लिहाजा इस गैरत के नाम को भी किसी न किसी तरीके से कानून के दायरा अख्तियार में लाया जाए, ताकि इस तरह की बच्चियों की ज़िंदगी जो है वो महफूज बनाई जा सके। और अब इनका जो मासूम छोटा सा बच्चा आपने देखा, वो यकीनन किस हाल में कितने दिन अपनी माँ के बगैर रहा होगा, वो तो बच्चा ही जान सकता है, या फिर उसका खुदा जान सकता है। लेकिन इनका ये मुतालबा है, क्योंकि ये इस तरह के जो बच्चे हैं, वो उन्हें ना तो अपने हक़ के लिए कोई अपील करना आती है, और ना वो अपने हक़ के लिए किसी से मुतालबा कर सकते हैं। लिहाजा बिलखुसूस मैं इस बच्ची के तवज्जुह से ये आपसे गुजारिश करूँगा कि इनको इनके हाल पर अब छोड़ दिया जाए।